अरे, ये मेरी आवाज है दोस्त, तुम चौंक क्यों गए? मोर, तुम बात कर सकते हो? मैंने आज तक किसी भी पंछी को इंसानों की तरह बात करते हुए नहीं सुना है। फिर तुम इंसानों की तरह कैसे बात कर सकते हो? मैं कोई साधारण मोर नहीं हूँ मोहन। हरियापुर नाम का एक गांव, जहां पर मोहन अपनी माँ के साथ रहता था। वे दिन भर कड़ी मेहनत करता, कभी दूसरों के खेतों में काम करता तो कभी जंगल से लकड़ियां लेकर आता, पर कभी भी इतना नहीं कमा पाता कि अपनी माँ का पेट भर सके। उसकी गरीबी की वजह से पूरे गांव में उनका मजाक उड़ाया जाता था। एक दिन मोहन सुबह सुबह काम पर जाने की तैयारी कर रहा था और उसकी माँ चूल्हे पर पानी गर्म कर रही थी। मोहन, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो जल्दी वापस आ जाना और आते वक्त कुछ खाने को लेके आना। माँ, आप चिंता ना करे, मैं अभी गया और अभी आया। और हाँ, आपके लिए आज कुछ खाने को जरूर लेके आऊंगा। मेरा मन कह रहा है आज कुछ अच्छा जरूर होगा। मोहन जैसे ही घर से बाहर आता है, तभी गांव का धनी व्यापारी रामू काका और गांव के 2-3 लोग वहां पर आते हैं। अरे देखो देखो, सुबह सुबह गांव का सबसे अमीर आदमी जा रहा है। मोहन, सुना है तुम आज राजा बनने वाले हो। क्या बात है? अभी भी इस तूती सी झोपड़ी में कुछ अच्छा होने का इंतजार कर रहे हो? अरे जाने दीजिए रामू काका, इन गरीब लोगों को सपने देखने दीजिए। इनके पास तो एक टाइम खाने को भी कुछ नहीं है। इनका पूरा जीवन तो गरीबी में ही बीतेगा। रामू काका, आप हमारी गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। मेहनत करना कोई आम बात नहीं होती है। मेहनत मेहनत तो गधा भी करता है मोहन। अमीर बनने के लिए किस्मत चाहिए, किस्मत, जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारी किस्मत में तो बस भूखा रहना है। अरे जाओ जाओ, काम पर जाओ, क्या पता आज भी भूखा ही सोना पड़े। रामू काका और गांव वालों की बातें सुनकर मोहन की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों बहस करते हो मोहन? इनकी बातों को अनसुना कर दिया करो। तुम पर वैसे ही इतना बोझ है, मैं कब तक तुम्हारी चिंता बनी रहूंगी? ऐसा मत कहिए माँ, आप मेरे ऊपर बोझ नहीं हैं। आप तो मेरी हिम्मत हैं और मैं मेहनत कर रहा हूँ ना। देखिएगा, एक दिन हमारी किस्मत भी जरूर बदलेगी। मैं अभी जा रहा हूँ और शाम तक आ जाऊंगा। आप आराम कीजिए। इतना कहकर मोहन काम पर चला जाता है। मोहन तेजी से लकड़ियां काट रहा था, तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और मोहन छिपने के लिए एक जगह ढूंढने लगता है। तभी उसके कानों में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई धात फंसी हुई है। अरे, यह कैसी आवाज है और यह कहाँ से आ रही है? मोहन आवाज की दिशा में जाता है और देखता है एक शानदार मोर, जिसका पंख इंद्रधनुषी रंग में चमक रहा है, एक शिकारी के फंदे में फंसा हुआ है और वह बेचैनी से तड़प रहा है। अरे कितना सुंदर मोर है, पर यह तो शिकारी के फंदे में फंसा हुआ है और इसे दर्द भी हो रहा है। मोहन बिना डरे उन नुकीले तारों को काटने लगता है और कुछ ही समय में मोर आजाद हो जाता है। अरे धन्यवाद दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई है। मोहन चौंक जाता है और वह मोर की तरफ देखता है। कौन? यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो यह आवाज किसकी है?
अरे ये मेरी आवाज है दोस्त, तुम चौंक क्यों गए? मोर, तुम बात कर सकते हो? मैंने आज तक किसी भी पंछी को इंसानों की तरह बात करते हुए नहीं सुना है। फिर तुम इंसानों की तरह कैसे बात कर सकते हो? मैं कोई साधारण मोर नहीं हूँ मोहन। मैं सत्य और समय का वाहक हूँ। मेरा नाम ध्वनि है। और यह फंदा, यह तो तुम्हारे लिए था। यह एक तुम्हारी परीक्षा थी। मैंने देखा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी मदद की। तुम निस्वार्थ हो। तुम्हारे अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं है मोहन। पर एक बात करने वाला मोर, इस पर तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। जिन्हें यकीन नहीं करना है मोहन, वह वैसे भी यकीन नहीं करेंगे। क्या तुम मुझे अपने घर लेकर चलोगे? मैं यहाँ पर सुरक्षित नहीं हूँ। तुम्हारे घर पे मैं सुरक्षित महसूस करूँगा। हाँ ध्वनि, मेरे घर पे आपका स्वागत है। मेरे पास देने को तो कुछ भी नहीं है, पर मैं आपको सुरक्षा जरूर दे सकता हूँ। मोहन ने लकड़ी का गट्ठा वहीं छोड़ दिया और सावधानी से मोर को अपने कंधों पर बैठाकर घर की ओर चला गया। मोहन को देखकर माँ ने राहत की सांस ली। मोहन, तुम आ गए। खाने को कुछ लेकर आए हो? बहुत भूख लगी है। नहीं माँ, मैं आज आपके लिए खाना नहीं लेके आ पाया। यह देखिए, यह मोर शिकारी के फंदे में फंसा हुआ था, इसलिए मैंने इसकी जान बचाई और इसे अपने घर ले आया। माँ मोर की तरफ देखती हैं, जिसके पंख अभी भी इंद्रधनुषी रंग में चमक रहे हैं। बहुत अच्छा किया मोहन, जो तूने इसे बचा लिया। किसी बेजुबान की मदद करना सबसे बड़ा धर्म होता है। तुम इसे अंदर लेकर जाओ और इसकी सेवा करो। नहीं माँ, यह बेजुबान नहीं है। यह मोर हम इंसानों की तरह बात करता है। मोहन ने माँ को मोर के बारे में बताया, पर माँ के सामने मोर ने कोई भी बात नहीं की। माँ ने मोर के सुंदरता की तारीफ की, पर वह इंसानों की तरह बात करता है, इस बात पर विश्वास नहीं किया। एक दिन मोहन की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार हो गया और वह बेहोश हो गई। मोहन गांव के वैद्य को अपने घर लेकर आया। मोहन, मुझे अफसोस है, इनकी नब्ज बहुत कमजोर है। यह कोई साधारण बुखार नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मेरे पास इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। वैद्य जी, कृपया करके ऐसा मत कहिए। कुछ तो कीजिए, कोई इलाज कीजिए। मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह पाऊंगा। मुझे माफ करना मोहन, मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है। अब तो इन्हें सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। अब भगवान ही आखिरी सहारा है। वैद्य चला जाता है और मोहन उदास मन से अपनी माँ के पास बैठ जाता है। माँ, क्या आप मुझे छोड़कर जा रही हैं? मैंने कहा था ना माँ, आज कुछ अच्छा जरूर होगा। मैं और मेहनत करूँगा, पर आप ठीक हो जाइए। मुझे आपकी जरूरत है। मोहन, रो मत। मैंने तुम्हें हमेशा बहादुर देखा है। अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। मोहन उदास हो जाता है, तभी उसकी नजर शांति से बैठे ध्वनि पर पड़ती है। ध्वनि, तुमने कहा था तुम सत्य और समय के वाहक हो। क्या तुम कुछ कर सकते हो? क्या तुम मेरी माँ को बचा सकते हो? क्या इस बीमारी का कोई भी इलाज है तुम्हारे पास? मोहन, मेरे दोस्त, तुम निराश मत हो। यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। यह झूठे दंड का प्रभाव है। वही जहर जो तुम्हें गांव वालों की कड़वी बातों से मिला,
तुम्हारी माँ ने उस दर्द को अपने भीतर दबा लिया है। झूठा दंड, यह क्या होता है? इसका अर्थ यह है कि दवा बाहर नहीं, भीतर है। मुझे एक विशेष पत्ती की जरूरत है, आत्मविश्वास की पत्ती। यह पत्ती केवल आशा के वन में है, जो यहाँ से 2-3 दिन की दूरी पर है। तुम्हें वहां जाना होगा मोहन। ठीक है ध्वनि, अगर उस पत्ती से मेरे माँ की दवा हो जाएगी तो मैं अभी जाता हूँ। बस तुम मुझे वहां पर जाने का रास्ता बता दो। रुको मोहन, तुम वहां अकेले नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें गांव वालों से बात करनी होगी। जब तुम वापस आओगे तो उन्हें तुम्हारे बदलाव का कारण पता चलेगा। तुम्हें उन्हें बताना होगा कि तुम यह यात्रा क्यों कर रहे हो। दूसरे दिन मोहन अपनी माँ को पड़ोसियों के भरोसे छोड़कर खुद ध्वनि के साथ वन जाने की तैयारी करता है और जाने से पहले रामू काका को और कुछ गांव वालों को अपने घर पर बुलाता है। ओहो मोहन, तुम फिर वन जाने की तैयारी कर रहे हो। क्या इस बार तुम्हें कोई सोने का पेड़ मिला है? और यह मोर, यह कहाँ से आया? रामू काका, मैं कोई सोना ढूंढने नहीं जा रहा हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है और वैद्य जी ने कह दिया है कि इनका कोई इलाज नहीं है। मैं इनके लिए आत्मविश्वास की पत्ती ढूंढने जा रहा हूँ, जो सिर्फ आशा के वन में है। एकदम बेवकूफ हो गए हो तुम मोहन। बीमारी का इलाज, वो भी पत्ती से? क्या बकवास कर रहे हो। हाँ, मैं बेवकूफ हूँ, पर यह मोर सत्य और समय का वाहक है। ये हमेशा सत्य बोलता है, और अगर मेरी माँ को बचाने का 1% भी मौका है तो मैं उस बेवकूफ़ी को खुशी से अपनाऊंगा। और मैं अभी जा रहा हूँ और जल्दी ही मैं उस पत्ती को ढूंढ कर वापस आऊंगा। मोहन और ध्वनि वन की ओर चले जाते हैं। गांव वाले उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं, पर उन सभी के मन में कहीं न कहीं एक डर और चिंता बनी हुई है। 2 दिनों की कठिन यात्रा के बाद मोहन और ध्वनि आशा के वन पहुंचते हैं। ध्वनि ने मोहन को एक ऐसी जगह पर पत्ती तोड़ने को कहा जहां पर सिर्फ वही व्यक्ति पत्ती तोड़ सकता है जिसके अंदर कोई भी स्वार्थ की भावना ना हो। मोहन, आत्मविश्वास की पत्ती इसी पेड़ पे है, पर ध्यान रहे, इसे सिर्फ वही व्यक्ति छू सकता है जिसके मन में कोई भी स्वार्थ ना हो। अगर कोई भी व्यक्ति इसे स्वार्थ से तोड़ने की कोशिश करेगा तो वह कभी वापस नहीं आ पाएगा। मोहन आसानी से उस पेड़ से पत्ती तोड़ लेता है और उसे कुछ भी नहीं होता। आत्मविश्वास की पत्ती के साथ मोहन और ध्वनि घर आते हैं। घर आकर मोहन ने देखा उसकी माँ की हालत और खराब हो चुकी थी। मोहन ने तुरंत मोर की बताई विधि से पत्ती को अपनी माँ के माथे पर रखा और मोर की ओर देखने लगा। अब क्या ध्वनि, अब क्या होगा? अब तो बस तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा आत्मविश्वास काम करेगा मोहन। उस पत्ती को छूकर उनसे कहो कि तुम उनके बिना कभी हार नहीं मानोगे। माँ, मैं आपको ठीक करूँगा, मैं हार नहीं मानूंगा। आप मेरी सबसे बड़ी शक्ति हैं। यह आत्मविश्वास की पत्ती और मेरी मेहनत से आपको ठीक होना पड़ेगा। आप मेरी माँ हैं और आप कहीं नहीं जा सकती माँ। जैसे ही मोहन के मन से यह सत्य और आत्मविश्वास से भरे शब्द निकले, एक तेज चमक हुई और माँ ठीक हो गईं। मोहन, यह मैं कहाँ हूँ? मुझे अब कोई दर्द नहीं हो रहा है। गांव के लोग जो बाहर खड़े होकर देख रहे थे, वह सब हक्का बक्का रह गए। यह कैसा चमत्कार है?
हमने इस आदमी का कितना मजाक उड़ाया। हमें माफ कर दो मोहन। मोहन ने उन्हें देखा, पर उसके चेहरे पर ना कोई क्रोध था और ना ही घमंड। मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। मेरी माँ ठीक हो गई। मेरे लिए यह सबसे बड़ा धन है। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं गरीब ही ठीक हूँ। ध्वनि जो खुशी से मोहन के कंधों पर बैठ गया। मोहन, तुमने अपनी परीक्षा पास की। तुम्हारे पास सोने का नहीं, आत्मविश्वास का धन है। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है जो हर किसी के पास नहीं होता है। उसी दिन से रामू काका और सबने मोहन का मजाक उड़ाना बंद कर दिया। वे अब उनका आदर करते थे। मोहन और उसकी माँ की गरीबी तो दूर नहीं हुई, पर उनके अंदर अब एक खुशी थी। और उनके घर में ध्वनि मोर, जो उनको याद दिलाता था कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना अपनों पर अटूट विश्वास करना है।